जब वह एक चोट से उभरता है जो उसे लगभग असक्षम कर देती है, एक लेखक अपनी विवाहित प्रेमिका के साथ करीबी रिश्ते को व्यक्त करने के लिए संघर्ष करता है। एक हाइकिंग यात्रा के दौरान गिरने के बाद जोएल एक अस्पताल में टूटे हुए गर्दन के साथ जागता है। नर्स लेसमंड उसे अन्य पैराप्लेजिक मरीजों के साथ एक वार्ड में स्थानांतरित करती है और रास्ते में जोएल साझा करता है कि वह एक लेखक है। तभी एक पर्दे के पीछे से एक मरीज जिसका नाम वर्नन है बार बार दोहराता है कि मैं भी हूं। लेसमंड का ध्यान आकर्षित करने पर डॉ रोसा जोएल को एक कमरे में स्थानांतरित करने में मदद करती है, जहां वह ब्लॉस को अपनी मां से शोर करने की शिकायत करते हुए देखता है, जबकि रेमंड अपनी पत्नी को फोन करने के लिए ऑपरेटर के माध्यम से संपर्क करने के लिए संघर्ष कर रहा है। लेसमंड शोर वाले मरीज का ध्यान रखता है, जिससे रोसा जोएल का बिस्तर तैयार करने के लिए छोड़ देती है। हालांकि डॉ एलिस एक आपात स्थिति के लिए रोसा को बुलाती है, इसलिए वह जोएल को भी छोड़ देती है। जाने के लिए कोई जगह न होने पर वह रेमंड को सुनता है, जो अंततः अपनी पत्नी के कार्यस्थल से संपर्क करता है, लेकिन उसे फिर से होल्ड पर रखा जाता है। वह कॉल पर हार मान लेता है और अपने रास्ते में जोएल के पास जाकर उसका अभिवादन करता है, जबकि वह अपनी गायब छोटी उंगली को दिखाता है, जिसे एक विमान यात्री ने चबा लिया था। आदमी को असक्षम देखकर रेमंड फिर जोएल को प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि भगवान के पास उसके लिए योजनाएं हैं ताकि वह एक उदाहरण स्थापित कर सके। वह साझा करता है कि उसने अपने परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया और उसकी चोट भगवान का तरीका है जिससे वह उन्हें सराहे। अंततः ब्लॉस वर्नन की चिल्लाहट से थक जाता है, इसीलिए वह उसे एक तकिया फेंकता है जिससे उसकी आवाज़ दब जाती है। जल्द ही जोएल की प्रेमिका अन्ना आती है। हालांकि वह अपने पति के साथ शादीशुदा होने के कारण रेमंड को अपने दोस्त के रूप में पेश करती है। इसके बावजूद रेमंड जल्दी से स्थिति को समझता है, इसलिए वह दोनों को कुछ प्राइवेसी देता है। लेसमंड जल्द ही लौटता है और जब उसे पता चलता है कि वर्नन चुप है तो चिंतित हो जाता है। वह जल्दी से मरीज की जांच करता है और मदद के लिए कॉल करता है, क्योंकि वह सांस नहीं ले रहा है। शुक्र है कि वे उसे पुनर्जीवित करने में सफल होते हैं, इसलिए वे उसे आईसीयू में ले जाते हैं, जिससे ब्लॉस को मज़ा आता है। उस शाम जोएल अन्ना से पूछता है कि वह अपने पति को उनके बारे में कब बताएगी। महिला वादा करती है कि वह ऐसा करेगी, इसलिए वह यह भी सवाल करता है कि वह अपनी चोट को अच्छे से क्यों ले रही है। अन्ना इस सवाल को टालती है और बस उसे अच्छी नींद की कामना करती है। अस्पताल से निकलने के बाद हालांकि वह अंततः आंसू बहा देती है, उसने पूरे दोपहर अपनी एंग्विश को संभाल रखा था। अगले दिन जोएल अपने अनुभव के बारे में चिकित्सक से बात करता है और कहता है कि वह अपनी चोट को लेकर जितना उम्मीद करता था उससे ज़्यादा उदास नहीं है। वह सोचता है कि यह अन्ना के समर्थन के कारण है, यह कहते हुए कि उसे लिखने के लिए अपने पैरों की ज़रूरत नहीं है। एक और दिन दोपहर के भोजन के दौरान एक अन्य मरीज विक्टर लेसमंड से एक कुंग फू शो के लिए चैनल बदलने के लिए कहता है, लेकिन ब्लॉस फुटबॉल देखना चाहता है। वे सभी मतदान करते हैं और यह जोएल पर आ जाता है, जो जोर देकर कहता है कि वह टीवी नहीं देखता। ब्लॉस जोएल के पास पहुंचता है और कहता है कि उनके जैसे पुरुषों को अपने रंगीन साथियों के खिलाफ एकजुट रहना चाहिए। हालांकि जोएल यह बताता है कि उसका अंतिम नाम गार्सिया है, जिससे सभी की हंसी निकल जाती है, क्योंकि ब्लॉस को एहसास होता है कि वह उसके जैसा नहीं है। इसके साथ ही लेसमंड एक सिक्का उछालता है और ब्लॉस हार जाता है। एलिस ठीक उसी समय अंदर आती है जब वर्नन वही शब्द चिल्ला रहा है, यह घोषणा करते हुए कि वह पास के निजी वार्ड में है। यह ब्लॉस को और भी गुस्सा करता है। बाद में उस दिन जोएल पहली बार अपनी व्हीलचेयर में उठाया जाता है, हालांकि वह चक्कर आ जाने के कारण बेहोश हो जाता है। जब वह जागता है तो वह खुद को पहले से ही कुर्सी पर पाता है, जबकि नर्सें उसकी रक्तचाप को समायोजित करने के लिए उसके पैरों को उठाती हैं। जल्द ही वह व्हील चेयर के साथ अभ्यास करना शुरू करता है, लेकिन जल्दी ही थक जाता है। अन्ना गलियारे में आती है और उसे देखकर उसे आगे बढ़ने के लिए धक्का देती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, ब्लॉस और रेमंड अपनी व्हीलचेयर के साथ बाहर दौड़ते हैं, जिसमें बाद वाला जीतता है। लेसमंड जोएल के हेलो को साफ करता है। ठीक उसी समय वर्नन फिर से चिल्लाना शुरू करता है।
जोएल पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ है, तो नर्स बताती है कि उसके मस्तिष्क में चोट लगी है, जिससे उसकी शब्दावली सीमित हो गई है। जल्द ही वर्णन और जोर से चिल्लाता है, इसलिए लेसमंड जल्दी से उसकी जांच करने के लिए भागता है। जबकि वह दूर होता है, रेमंड जोएल का मनोरंजन करता है, जैसे कि वह अपनी गायब छोटी उंगली को चाकू से काटने के बारे में कहानियां साझा करता है, जबकि जोएल उसे याद दिलाता है कि उसने पहले कहा था कि यह चबा लिया गया था। लेकिन रेमंड इसे नकारता है और सिर्फ बताता है कि महिलाएं आत्मा चोर होती हैं, विशेष रूप से अन्ना, इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए। रेमंड फिर अन्ना की तुलना एक नर्तकी से करता है, जिसके साथ वह पहले एनाबेल के साथ था। इसे सुनकर ब्लॉस सोचता है कि वह झूठ बोल रहा है, यह शर्त लगाते हुए कि एनाबेल वास्तव में मौजूद नहीं है। प्रतिशोध में रेमंड उससे उन पैसे के बारे में चिढ़ाता है जो ब्लॉस दावा करेगा कि वह उस आदमी पर मुकदमा करके कमाएगा जिसने उसे कुचल दिया था, यह शर्त लगाते हुए कि यह कभी भी पूरा नहीं होगा। इसके साथ दोनों पुरुष इस पर शर्त लगाते हैं कि क्या ब्लॉस को उसका भुगतान मिलेगा और क्या रेमंड की नर्तकी प्रेमिका वास्तव में मौजूद है। एक और दिन अन्ना एक लैपटॉप और जोएल की नई किताब की एक प्रति के साथ आती है, हालांकि लेखक कवर से खुश नहीं है। फिर वह लैपटॉप पर टाइप करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका उपयोग अन्ना से उसके पति के साथ उसकी गतिविधियों के बारे में पूछने के लिए करता है। महिला फिर से इस विषय से बचने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे अपने सवालों के जवाब टाइप करने के लिए कहता है, इसलिए अन्ना नाखुशी से ऐसा करती है। उस रात जोएल बार बार अपने कंप्यूटर पर उनकी बातचीत पढ़ता है, जहां निराश अन्ना ने जोर देकर कहा कि डेविड को छोड़ना आसान नहीं था, क्योंकि वह अब भी उससे प्यार करती है। इसके साथ जोएल ने मांग की कि वह अपने मन को बना ले। एक और दिन जोएल और अन्य मरीज बिस्तर में अपने जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए एक थेरेपी सत्र में भाग लेते हैं। इससे जोएल को अपनी प्रेमिका के प्रति अपने दृष्टिकोण पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, इसलिए वह बाद में उसे अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगने के लिए एक पत्र टाइप करता है। अपनी चोट को देखते हुए वह यह महसूस करता है कि यह उनके रिश्ते को जल्दी करने का समय नहीं है, इसलिए उसने बस यह तय किया है कि वे जो कुछ भी कर सकते हैं उसका आनंद लें। उनके झगड़े के बाद अन्ना ने जोएल से मिलने का समय नहीं निकाला, इसलिए वह उसके बिना अपने दिनों के बारे में साझा करता है। एक बार अस्पताल उन्हें एक फुटबॉल खेल पर ले गया और रास्ते में उन्होंने एक क्लब के पास से गुजरे, जहां रेमंड ने दावा किया कि एनाबेल वहां काम करती है। फिर वह अपना पत्र इस आशा के साथ समाप्त करता है कि अन्ना जल्द ही फिर से आएगी। कुछ दिन बाद रेमंड ब्लॉस को दिखाता है कि उसे अस्पताल के वैन की चाबी मिल गई है, इसलिए वह उसे एनाबेल से मिलने के लिए आमंत्रित करता है। हालांकि ब्लॉस के दोस्त शराब के साथ आते